नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक शादीशुदा बेटी के द्वारा अपनी ही माँ को सीख दिए जाने पर आधारित है। तुम्हारे मायके में यही खाते होंगे, हमारे यहाँ घर में ऐसा नहीं खाते। इतना कहकर सासू माँ ने टेबल पर जोर से थाली रख दी। थाली से छिटककर दाल सब्जी टेबल पर दूर तक फैल गई। ये तो नित्या की सासू माँ आशा जी का रोज का काम था। पता नहीं क्यों हर बात के लिए नित्या के मायके वालों को कोसा जाता था। अगर किसी भी काम में जरा सी कमी रह जाती थी तो नित्या को सीधे मायके का ताना मिलता था कि तुम्हारे मायके में ये और तुम्हारे मायके में वो। हमेशा ऐसा ही होता था। नित्या की शादी को 1 साल होने को था, पर ताने अब तक बदस्तूर जारी थे। परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे, नित्या, सासू माँ, ससुर जी और पतिदेव। पतिदेव और ससुर जी को घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जैसे मूक दर्शक बने रहते थे। रोज की तरह ही सासू माँ से पूछकर नित्या ने डिनर में आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई थी। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी थी, पर सासू माँ को परवल और लाल भुने हुए चाहिए थे। विपिन और ससुर जी ने तो खा लिया, पर सासू माँ ने ताने दे दिए। किचन के सारे काम खत्म करके नित्या कमरे में आई, तब तक विपिन सो चुके थे। आज फिर नित्या ने खाना नहीं खाया था। मायके का ताना सुनकर उसकी भूख खत्म हो गई थी। लेटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो काफी देर तक उसने रोक रखे थे। रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। नींद सुबह 5 बजे खुली, जब घड़ी का अलार्म बजा। उठकर नित्या अपने रोज के कामों में लग गई। सुबह के 10 बज रहे थे। नित्या के पति विपिन ऑफिस जा चुके थे। सासू माँ टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। ससुर जी सामान लेने मार्केट गए थे। अचानक सुरभि की आवाज़ सुनकर नित्या किचन से बाहर आई। सुरभि लगातार रोई जा रही थी। नित्या जल्दी से पानी लाई और सुरभि को पीने के लिए दिया। नित्या की ननद सुरभि अपने ससुराल से आई थी। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी तो लोकल ही हुई थी, बस कॉलोनी का फर्क था। आए दिन सुरभि मायके आ जाती थी, पर हंसती खिलखिलाती आती थी। आज तो रोते हुए आई है, तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, नित्या ने ऐसा सोचा। सुरभि बोली, मम्मा मैं ससुराल नहीं जा सकती। मेरी सास बात बात पर ताने देती है। हर बात के लिए मेरे मायके को ही कहती है। मैं कितना बर्दाश्त करूं। आज मैंने जवाब दे ही दिया कि मम्मी जी जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों कोसती हैं। इतना सुनते ही अमित, सुरभि का पति, ने अपनी माँ का साइड लिया। ये भी नहीं देखा कि मेरी गलती क्या है, और कह दिया कि अगर तुम्हें अपनी मम्मी की बात समझ में नहीं आती तो मायके वालों को इतना पसंद करती हो तो उन्हीं के साथ जाकर रहो। इसलिए मैं चली आई। आशा जी, पर बेटा तुम्हारी सास हर बात में हम लोगों को क्यों सुनाती हैं। थोड़ी बहुत गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। तभी तो शांतिपूर्वक गृहस्थी चल सकती है, वरना साथ में रह कोई रह ही नहीं पाएगा। क्या उनकी बेटी नहीं है जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ऐसे में बहू बेटे अगर अलग रहने लगे तो दोष बहू को दिया जाता है। लोग अपनी उसकी गलती नहीं देखते। सुरभि, हाँ माँ, वही बात तो मैं उनको समझाती हूँ। थोड़ी बहुत गलतियां तो होती रहती हैं, पर बात का बतंगड़ बनाकर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहिए। माँ, जब शादी के बाद 2 परिवारों में रिश्ता जुड़ता है तो एक दूसरे के परिवार का सम्मान करना चाहिए, नहीं ना ही बात बात पर बहू को ताना देना चाहिए। बहू बचपन से जहाँ पली बड़ी होती है वहीं के हिसाब से चीज़ें सीख जाती है। पर ससुराल में कुछ बातें अलग तरीके से होती हैं, तो बहू को ससुराल के तौर तरीके, खान पान के बारे में प्यार से समझाना चाहिए, ताकि वो इस नए माहौल में खुद को डाल सके और परिवार को अपना बना सके। आशा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने भी नित्या को कभी बेटी के नज़रिए से देखा ही नहीं। छोटी मोटी गलतियों पर भी बहुत सारी बातें सुना दी। अब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल ही मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। आशा जी सुरभि से बोली। सुरभि, नहीं माँ, मेरे घर में सब ठीक है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करती हैं। वहाँ मुझे आप लोगों की तरह ही प्यार मिलता है, कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरी सास मेरी दूसरी माँ है। आशा जी, फिर ये सब रोना धोना क्यों था। सुरभि, बस माँ, आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए। देख रही हूँ जब से भाभी की शादी हुई है आपका व्यवहार उनके प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जब मेरी शादी हुई तब मुझे ससुराल वालों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात का एहसास हुआ। अगर आपके जैसे ही मेरी सास भी बात बात पर मुझे मायके के लिए कोसती तो मुझे बहुत दुख होता। वैसे ही आपकी बातों से भाभी को भी बहुत दुख होता होगा। सुरभि की बातें नित्या की सासू माँ की समझ में आ गई थी। उन्होंने नित्या के प्रति अपने व्यवहार में सुधार कर लिया। अब तो हाल ऐसा था कि नित्या अपनी सासू माँ और आशा जी अपनी बहू की तारीफ करते थकते नहीं थे। दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कोई यह नहीं बता सकता था कि यह सास बहू है। दोस्तों, सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को प्यार, सम्मान और अपनापन दे तो शायद किसी भी घर में पारिवारिक समस्या, लड़ाई झगड़े, अशांति नहीं रहेगी। खास बात तो यह है कि बात बात पर ये ताने तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि तुम्हारे मायके में ऐसा होता होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियाँ भी सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की कहानियाँ आसानी से सुनने को मिल सकें। धन्यवाद।